हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जे.एंड.के पंचायत राज एक्ट 1989, जिसका जो लेक्चर नंबर 3 है। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को। चैप्टर 4 जो है वो डील करता है प्रॉपर्टी के साथ। चैप्टर 5 जो है वो डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के साथ। और चैप्टर 6 जो है वो डील करता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो रिसेंटली ही जम्मू एंड कश्मीर में उसकी इलेक्शन भी हुई थी और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी चुन के आए थे। इससे पहले वाले 2 लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हो यार, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अभी तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो हम अपलोड कर चुके हैं, जो डिफरेंट आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या फिर यूटी लेवल, तो वहाँ पे वो लेक्चर आपके लिए एक एक हेल्पफुल होगा। तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम एमसीक्यू पूछते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस से आपको मिल जाएगी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर 4 जो है वो डील करता है प्रॉपर्टी। अब जो कौन सी प्रॉपर्टी है, जो पंचायत की प्रॉपर्टी जो है वो है हल्का पंचायत। हमने पहले और दूसरे लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पंचायत को क्या बोलते हैं, हल्का पंचायत बोलते हैं। और ये हल्का पंचायत के साथ जो नेम है उस पार्टिकुलर जगह का, यहाँ पे पंचायत का हेडक्वार्टर है तो उसका नाम भी इस जगह के साथ ही आता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, हल्का पंचायत ए जहाँ हल्का पंचायत बी जहाँ हल्का पंचायत सी, तो जो ए बी सी जो है वो पार्टिकुलर नेम हो सकते हैं किसी भी एरिया के। अब जो प्रॉपर्टी जो है पंचायत की, जो 13 क्या है फ्रेंड्स, ये 13 सेक्शन है। टोटल इसकी 83 सेक्शन है इस एक्ट की। तो हमने 12 सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो उसको डिस्कस भी कर लिया है। और आज 13 सेक्शन के अंडर क्या आता है, सेक्शन होती है कि जम्मू एंड कश्मीर में सेक्शन जो है वो आर्टिकल को बोलते हैं। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है तो यहाँ पे सेक्शंस थी। तो सेक्शन जो है 13 प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत की बात करती है। और प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें और भी बहुत सारा आता है, लेकिन मैंने मोस्ट जो 5 हैं वो ही रखी हैं इसमें। बाकी इस एक्ट की पूरी कॉपी जो हमने अपलोड की है हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस के ऊपर, टोटल वो 80 पेज का एक्ट है। तो उसको पूरी पीडीएफ हमने अपलोड की है, तो आप एक एक पॉइंट जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हल्का पंचायत की जो प्रॉपर्टी है वो विलेज रोड। अब जो कौन सा रोड जो विलेज से उस पर्टिकुलर पंचायत से निकलता है, बट वो किसी और डिपार्टमेंट का नहीं है, जैसे पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं है वो, जहाँ फिर कोई नेशनल हाईवे वहाँ से नहीं निकल रहा है, जहाँ निकल भी रहा है तो वो पंचायत के अंडर तो आएगा नहीं। बाकी जो ट्रैक्टर रोड जहाँ लिंक रोड उस पंचायत के अंडर आएंगे तो वो उस पर्टिकुलर पंचायत की ही प्रॉपर्टी है। दूसरी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफ़र की है हल्का पंचायत को गवर्नमेंट ने, तो वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। उसके अंदर जितनी भी बिल्डिंग, स्लॉटर हाउस, मैन्योर, सॉयल डंपिंग साइट या स्ट्रक्चर जो भी है, तो जिस सारा का सारा किसकी प्रॉपर्टी है, जो उस पंचायत की है। उसके बाद आएगा जैसे रबिश, सेवेज, या फिर बोन, विलेज क्लीनिंग, डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड अदर मैटर्स कलेक्टेड बाय द हल्का पंचायत अंडर दिस एक्ट। तो ये भी पंचायत का ही है, और क्लीनिंग वगैरह का करना ये भी तो पंचायत का ही काम है। तो ट्रीज या ग्रास ग्रोइंग और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू द हल्का पंचायत, वहाँ पे फ्रूट या अदर प्रोड्यूस देयर ऑफ विंड फॉल्स देयर ऑन। तो ये भी क्या है, ये भी वहाँ पे जो जितने भी ट्री है, ग्रास है, जो भी एरिया वहाँ पे आता है जो किसकी प्रॉपर्टी है, वो हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी है। तो ये सेक्शन 13 इसको कवर करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हल्का पंचायत फंड। अब हल्का पंचायत, पूरी पंचायत को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से आएगा। अब कुछ तो होता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है इन पंचायत को देती है कि ये वाली ग्रांट्स है, जहाँ कोई स्कीम आ गई कोई सरकार की, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाना। दूसरा, इनके खुद के जो फंड्स जनरेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, जो ये टैक्स फीस लगाते हैं पंचायत, उसका जो पैसा इनके पास कलेक्ट होता है
उसके बाद जहाँ फिर पंचायत की खुद की कोई प्रॉपर्टी है, जहाँ फिर कोई एंटरप्राइज यानी उसका खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया पंचायत ने, तो उससे जो पैसा आता है वो इसके फंड में जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट फीस, जहाँ फाइन, जहाँ कंपनसेशन जो भी है पंचायत को मिलता है, तो ये भी इसके फंड में काउंट होगा। या फिर लोग जो डोनेशन या कंट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक, पेड बाय द पब्लिक फॉर वर्क अंडरटेकन बाय द हल्का पंचायत, तो इसके साथ ही जो सरकार दूसरी साइड से इसे बूस्ट करने के लिए जो पैसा देती है, तो वो जो है जैसे एमजी नरेगा के अंदर पैसा आ गया, जहाँ और कोई सोशल वर्कर वेलफेयर स्कीम्स जो आ गई पंचायत के लिए, तो ये भी जो है पंचायत को पैसा मिलता है। तो ये सेक्शन जो कवर करती है इसको 14 सेक्शन है। नेक्स्ट जो है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड फीस। अब पंचायत जो है 15 आर्टिकल 15 यानी 15 आर्टिकल जो है उसके अंदर पंचायत क्या कर सकती थी कि टैक्स को लगा सकती थी, फीस को जो है वो जो है पंचायत लगा सकती थी। देखिए फ्रेंड्स, ये पुराना एक्ट है क्योंकि इन्होंने अमेंडेड अप टू 2018 तक पूछा है। पुराना जो एक्ट था 1989 का, वहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन थी, और जो नेक्स्ट हम देखेंगे 15 सेक्शन को, जो 2018 का एक्ट है, तो इसको भी हम देखेंगे। इसके अंदर देखेंगे कि क्या चीज़ है या क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पंचायत क्या कर सकती थी, वो टैक्स लगा सकती थी। किसके? टैक्स या फीस वो चार्ज कर सकती थी लोगों से। अब यहाँ पे जो पुराना एक्ट था उसमें रेट भी मेंशन थे। हो सकता है कि इसमें से कुछ उठा के पूछ लिया जाए आपको कि पुराने एक्ट में इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितना रेट जो है फिक्स किया गया था। तो इसमें ये था कि जो एक पर्सन के ऊपर 50 रुपये तक जो है वो पर एनम, पूरे साल का जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। दूसरा केस है, अगर वहाँ पे कोई सिनेमा है, थिएटर है, जहाँ अदर प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट का है कोई, तो पर डे मतलब पर डे का 25 रुपीज़ उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जा सकता था। अप टू 25 तक, मतलब 25 रुपये से कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद क्या था यहाँ पे, अगर कोई इन केस ऑफ द एनिमल नॉट एक्सीडिंग, किसी सिंगल एनिमल के ऊपर मतलब 20 रुपये साल से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि वो एनिमल वहाँ पे अगर किसी ने रखा हुआ तो उसको, और वहाँ पे जो घास वगैरह मिलता है तो वो पंचायत के एरिया से ही मिलेगा, तो उसके लिए वो टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर किसी ने गाड़ी वगैरह रखी है तो 50 रुपये तक उसे उस गाड़ी के ऊपर देना है। अगर ट्रैक्टर किसी ने रखा है तो 100 रुपया पर एनम के हिसाब से उसे जो है टैक्स पंचायत को देना था। लेकिन अभी जो 2018 में अमेंडमेंट हुई है, तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, बट यहाँ पे क्या है, रेट मेंशन नहीं है। तो आपको ये पुराने एक्ट के हिसाब से अगर हो सकता है कि पूछ लिया जाए भाई ट्रैक्टर के ऊपर साल का कितना टैक्स लगाया जा सकता था, जहाँ फिर व्हीकल के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर, तो ये पुराना रेट है। अभी का जो एक्ट है 2018 का जो अमेंडेड, इसमें बाकी चीज़ें तो हैं, बट ये जैसे बिजनेस आ गया, प्रोफेशंस आ गया, जो कमर्शियल ट्रैक्टर इसके अंदर भी है, बट यहाँ पे रेट जो है वो मेंशन नहीं है। बाकी ये चीज़ें जो है हैं इस के अंडर भी, जहाँ पे पंचायत जो है वो टैक्स लगा सकती है। 16 के अंदर आता है पावर ऑफ एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेशन। जिस सरपंच के पास पावर रहती है कि वो किसी भी बिल्डिंग, किसी भी कोच या किसी भी व्हीकल की इंस्पेक्शन करवा सकते हैं और उसकी वैल्यूएशन को देख सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स वो है लगा सकते हैं। उसके बाद 17 जो है, 17 के अंदर 17 सेक्शन जो है उसके अंदर जो आता है अपील अगेंस्ट लेवी ऑफ टैक्स और फी। देखिए यहाँ पे जो पंचायत के पास जो पावर रहती है, पंचायत हल्का के पास जो पावर रहती है कि वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, इससे ऊपर जो अथॉरिटी है, पंचायत के ऊपर जो अथॉरिटी है, उसके आगे जो अपील कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे टैक्स लगाया जा सकता था बट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है, तो वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के आगे क्या कर सकते हैं कि ये अपील कर सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या किया जाए, इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाए, और जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का डिसीजन होगा उसके ऊपर ही पंचायत हल्का जो है उसे आगे इम्प्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट जो है 18 रिकवरी ऑफ ड्यूज एंड एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो भी जितने भी पंचायत ने टैक्स लगाए हैं या फीस लगाई है, अगर वो अभी तक किसी ने पे नहीं की है, तो जो पंचायत के पास पावर है कि जितना भी वो एरियर पिछला है, तो वो लैंड रेवेन्यू का जितना भी है, तो वो ड्यूज जो है वो रिकवरी कर सकती है। उसके बाद 19 के अंदर क्या आता है, रिवीजन ऑफ टैक्सेशन ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है कि जो टैक्स लगाए गए हैं वो रिवाइज होते हैं, यानी एनी पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द असेसमेंट अंडर दिस एक्ट। अगर कोई भी इंसान जो है वो डिससेटिस्फाई है, जो भी उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया गया है, मे विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अप्लाई टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन राइटिंग फॉर द रिवीजन ऑफ दिस असेसमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में
अमेंड और कन्फर्म द सेम। देखिए कोई भी इंसान जो भी उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है पंचायत हल्का के द्वारा, अगर वो इससे डिससेटिस्फाइड है, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है उससे के आगे रिटर्न में अपील कर सकते हैं, और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है उसको कंफर्म करेगी, अमेंड करेगी, तो जो भी डिसीजन होगा वो आगे उसके ऊपर लिया जाएगा। नेक्स्ट इसकी सेक्शन जो है वो 20 सेक्शन ये कहती है ऑडिट ऑफ पंचायत फंड्स। जो पंचायत के फंड्स हैं उनका ऑडिट, तो वो समय समय से के हिसाब से जो है वो क्वार्टरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, ईयरली भी होता है, तो वो उसका ऑडिट जो है जितने भी फंड्स जो है वो ऑडिट होंगे। नेक्स्ट आता है एनुअल बजट। एनुअल बजट के पूरे साल का कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, यानी पंचायत हल्का का कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। तो पंचायत हल्का जब पूरा बजट बनाएगी और बजट को कहाँ पे रखेगी, हल्का मजलिस। हल्का मजलिस जो है उसके आगे प्रेजेंट करेगी। तो हल्का मजलिस क्या होता है, उस पूरी पंचायत के जितने भी वोटर हैं जिनका इलेक्टोरल रोल में नेम है, वो सारे के सारे हल्का मजलिस के क्या होंगे, वोटर हल्का मजलिस के मेंबर होंगे। तो ये जो है बजट सेम जैसे पार्लियामेंट के अंदर होता है कि जो मिनिस्टर हैं प्रेजेंट, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट को पेश करते हैं, तो बाकी जितने भी मेंबर वहाँ पे होंगे तो उनके आगे। तो यहाँ पे पंचायत जो है पंच और सरपंच मिलकर वो बजट को बनाएंगे और हल्का मजलिस के आगे जो है दिखाएंगे वो। तो ये पूरा जो है एनुअल बजट जो है उस तरीके से रहता है। तो एनुअल बजट आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो इसके बीच ये रहेगा। Exemption from tax. Subject to any rule made in this behalf, the government may by order exempt in whole or in part from the panchayat of any tax imposed under this act. तो ये क्या जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है, तो किसी भी एरिया के ऊपर अगर उसने टैक्स लगाया है या नहीं भी लगाया है तो उसे एग्जम्पशन दे सकती है, उसको टैक्स की कैटेगरी से बाहर रख सकती है, जहाँ पूरे होल को, जहाँ फिर एनी पार्ट किसी पर्टिकुलर एरिया को, जो भी इस टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लेवी ऑफ फीस ऑन मार्केट एटसेट्रा। तो 23 सेक्शन जो है वो इससे अंदर, फ्रेंड्स बाकी तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट, पर ये जो एनुअल बजट जो है तो ये आप जरूर याद रखिए, अंडर सेक्शन 21 आता है, जो पूछा जा सकता है। तो लेवी ऑफ फीस ऑन मार्केट। तो लेवी ऑफ फीस जो मार्केट, मान लो कि किसी पंचायत के अंदर कोई एक पार्क है और उस पार्क को पंचायत ने क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दे दिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर देने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर से क्या करेंगे, उतना पैसा कलेक्ट करेंगे और एक रूल बनाएंगे कि वहाँ पे एंट्री फीस जो है वो आप 10 रुपये 5 रुपये जहाँ इतनी चार्ज कर सकते हो। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, लोगों से उस तरीके से इकट्ठा करके वो है जो उनका प्रॉफिट होगा वो बाकी जो पंचायत के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पैसा उनको देना है। तो जो इस तरीके का आता है लेवी ऑफ फीस ऑन द मार्केट एटसेट्रा। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 जो है वो डील करता है कॉन्टैक्ट ऑफ बिजनेस के साथ। तो कॉन्टैक्ट ऑफ बिजनेस, मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत। देखिए फ्रेंड्स चैप्टर 5 जो है जो आपको मेन चैप्टर जो है यानी उनकी हेडिंग याद रखनी है। चैप्टर 5 के अंदर क्या आता है, तो कॉन्टैक्ट ऑफ बिजनेस। और ये कौन सा बिजनेस है, जैसे 24 सेक्शन इसकी ये कहती है मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत। हल्का पंचायत की मीटिंग है तो ये वंस इन ए मंथ, हर महीने एक मीटिंग जो है कम से कम हर महीने पंचायत हल्का की होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो वार्ड मजलिस। वार्ड मजलिस के अंदर ये था कि जितने वार्ड मजलिस वो होती है कि जितने जो भी एक वार्ड के पार्टिकुलर वोटर हैं, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि 3 महीने में कम से कम एक मीटिंग, तो टोटल कितनी होगी, फिर साल की 4 मीटिंगें होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था हल्का मजलिस, यानी वार्ड मजलिस तो वार्ड लेवल पे होती है, हल्का मजलिस जो है पूरी पंचायत में होती है। तो हल्का मजलिस की कम से कम जो है एक फर्स्ट क्वार्टर में मीटिंग होना जरूरी है और एक लास्ट क्वार्टर में मीटिंग होना जरूरी है। तो साल की 2 ही मीटिंगें हुई। तो यहाँ पे हल्का पंचायत की बात कर रहे हैं, जब मजलिस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो पंच और सरपंच जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम उनकी एक महीने में मंथली जो मीटिंग जो है एक होना जरूरी है। और इस मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, सरपंच करेगा, क्योंकि हेड ऑफ द पंचायत तो सरपंच ही होता है। तो सरपंच अगर नहीं होगा तो उनके एब्सेंस में जो है नैब सरपंच होगा। तो नैब सरपंच की इलेक्शन भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि जितने भी पंच जो है उन्हीं में से एक कोई खड़ा होगा, जहाँ 2 कैंडिडेट खड़े होंगे जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब अप्लाई करेंगे, तो उन्हीं में से पंच जो है और वो खुद भी वोट डालेंगे, तो उन्हीं में से एक नैब सरपंच बन जाएगा जो पंच जीते होंगे।
तो ये जो है नायब सरपंच करेगा। अगर नायब सरपंच भी जो है एब्सेंस जो सरपंच के बाद नायब सरपंच करेगा, प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट मीटिंग जो होगी इसकी पंचायत जब स्टार्ट होगी तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो कौन करेगा, द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हल्का पंचायत शैल बी कन्वेड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आफ्टर नोटिफाइंग द डेट देयर ऑफ। नेक्स्ट जो है जो 25 जो है सेक्शन है वो क्या करती है, फंक्शंस ऑफ द सरपंच एंड नायब सरपंच। ये तो आपको जनरली पता है कि नायब सरपंच और सरपंच के क्या फंक्शन होते हैं। तो इनका जो फंक्शन है सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स जितने वो भी बनाने, वो भी इस पंचायत का ही काम होता है। नेक्स्ट जो है सरपंच शैल जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, जितने भी फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके रिकॉर्ड्स जो होते हैं, तो ये सारा का सारा सरपंच का ही काम होता है। और एब्सेंस सरपंच के बिना नायब सरपंच इसको काम को करता है। इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच नायब सरपंच शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द पंचायत हल्का एंड डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द सरपंच विद रिगार्ड्स टू द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। अगर सरपंच एब्सेंस है, मान लो कि वो बीमार है, जहाँ किसी कारणवश वो वहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, तो उस टाइम जो है नायब सरपंच इनके काम जो है करेगा। तो नेक्स्ट आता है 26 सेक्शन जो है वो बात करती है स्टॉप की। अब जो स्टॉप जो है वो पंचायत जो है अपना स्टॉप जो है वो रख सकती हैं जितना भी उनको ज़रूरत है। तो आपने पंचायत नहीं तो म्यूनसिपलिटी में तो ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे जो है वो पोस्टें वगैरह निकालते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय रखते हैं वो। तो ऐसा ही पंचायत जो है वो खुद के एम्प्लॉयज़ जो है वो रख सकती है। उसके बाद जो भी उनकी सैलरी वगैरह होती है तो जो पंचायत को उन्हें देनी है, तो ये आता है सर्वेंटिन के स्टॉप जो आता है। तो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर डील करता है वो है फ्रेंड्स चैप्टर 6 और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये रिसेंटली 4-5 महीने शायद पहले जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन भी इसकी हुई है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, जो कोरोना से पहले। तो उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी ब्लॉक हैं उस सब ब्लॉक में एक एक ब्लॉक में जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी और उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के एक चेयरमैन भी होंगे। तो फॉर एवरी ब्लॉक इन द स्टेट, उस टाइम की तो स्टेट थी क्योंकि इस जे एक्ट 2018 तक की कहा है इन्होंने, और 2019 में जो है हमारी यूटी बनी है। तो उस टाइम की जो स्टेट और आज की यूटी जो है उसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट शैल नोटिफाई कंस्टिट्यूट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को बनाएगी वेयरिंग द नेम ऑफ ब्लॉक। और जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी उसके साथ, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मान लो कि एक एरिया है, कोई बुमाग नाम की जगह है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बुमाग हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पौनी हो गया, जहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मोहर हो गया। तो इस टाइप के जो भी एरिया उस ब्लॉक का है तो उसके नेम के साथ वो नाम जुड़ेगा। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होंगे, चेयरमैन होंगे एक। और चेयरमैन कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो जो भी पंच या सरपंच चुने हैं पूरे उस ब्लॉक में जितनी भी पंचायत आती हैं, और उन्हीं में से एक को क्या कर दिया जाएगा, चेयरमैन बना दिया जाएगा। और ये ऐसे नॉमिनेटेड नहीं होगा, इलेक्शन होगी। उन्हीं पंच या सरपंच में से जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जो पंच और सरपंच बाकी हैं और वो खुद भी, वो सारे वोटिंग करेंगे। और वोटिंग करने के बाद जो जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे तो वो जीतेगा। और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, यानी पब्लिक यहाँ पे वोटिंग नहीं करती है। उस पब्लिक के चुने हुए जो सरपंच या पंच जो है वही वोट करते हैं। उन्हीं सरपंच या पंच में से कोई एक खड़ा होकर, या 2 या 3 जितने भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, जीतेगा तो एक ही, तो वो सारे जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उन्हीं में से जो है वो पंच जो चेयरमैन जो है वो बनेगा पंच या सरपंच में से। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये एक चेयरमैन होगा और ऑल सरपंचेस ऑफ द हल्का पंचायत फॉलिंग विद इन द ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर जितनी भी पंचायत हैं और पंचायत के जितने भी सरपंच हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स होंगे। चेयरमैन जो है उन्हीं में से इलेक्ट होके आएंगे। और पहले का जो एक्ट था उसमें चेयरमैन मार्केटिंग सोसाइटी विद इन द यूरिसडिक्शन ऑफ द ब्लॉक में ये भी इसके मेंबर थे, हालांकि ये अभी नहीं है। 2018 में जो 16 अक्टूबर 2018 में जो एक्ट अमेंड हुआ है उसमें इसको क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, इसलिए ओमिटेड लिखा। तो पहले जो इसका पार्ट थे। Next, provided that the prescribed authority may, if it is of the opinion that women or scheduled caste or any other class are not presented in the block development council। तो फ्रेंड्स ये भी पहले वाला है, अभी इसमें नॉमिनेशन जो है 2018 के जो एक्ट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
दूसरा यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो है रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर देखिए कि पूरा जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स हैं उसके हिसाब से जो है वहाँ पे रिजर्वेशन रहेगी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की। और वुमेन की रिजर्वेशन भी इसके अंदर है, वो है 1/3 की जो है वुमेन की रिजर्वेशन इसके अंदर है, जो वुमेन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आता है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। अब यहाँ पे चेयरमैन कौन होगा, तो एवरी ब्लॉक का जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक चेयरमैन जो है वो चुन के आएंगे। और चेयरमैन कौन होगा, हु शैल बी पर्सन क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज द पंच एंड शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंटेंट। इसके जो 41 सेक्शन जब हम उसको डिस्कस करेंगे, अभी तो 28 सेक्शन के ऊपर हम पहुंचे हैं, तो ये 41 जो सेक्शन आएगी उसके अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और चेयरमैन फिलहाल यही लिखा है फ्रेंड्स 41 के अंदर भी कि चेयरमैन जो है वो कैसे इलेक्ट होगा। अब चेयरमैन की जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले पंच की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए वो एलिजिबल होंगे, यानी पंच होंगे या सरपंच होंगे तो वही तो चेयरमैन बनेंगे, उन्हीं में से तो इलेक्शन होगी। तो नेक्स्ट जो है ये एक्ट ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड दैट इफ एनी ऑफ द पंच और सरपंच इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का अगर कोई भी पंच या सरपंच, क्योंकि उन्हीं में इलेक्शन होती है, तो जो भी चेयरमैन जीत के आएगा और उस पार्टिकुलर, अगर वो सरपंच है तो वहाँ की सरपंच की सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। अगर वो पंच था तो अभी वो चेयरमैन बन गया तो वहाँ पे जो पंच की सीट है वो क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी पंच या सरपंच में से चेयरमैन बन के आएगा तो उसकी पंच या सरपंच की जो सीट है वो क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। उसके बाद एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल हैव द वाइस चेयरमैन भी होगा, हु शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स। जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे उन्हीं में से एक को क्या कर दिया जाएगा, वाइस चेयरमैन भी चुन लिया जाएगा। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है यानी पूरी की उसका सेक्रेटरी कौन होता है, तो जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं यानी बीडीओ और बीडीओ दैट इज द स्टैंड फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये कौन होते हैं, जनरली जहाँ तो बीएलडब्ल्यू से प्रमोट होते हैं जो, तो बाद में लास्ट में ये जाके यहाँ तक पहुँचते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक पहुँचते हैं, जहाँ फिर ये डायरेक्टली केएएस ऑफिसर होते हैं। तो ये जो अपॉइंट होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और यही इसके क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्रेटरी कौन होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, तो ये इसके अंडर आता है। नेक्स्ट जो है टर्म ऑफ ऑफिस। अब जो टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो कितनी देर की रहती है जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, तो जो जनरली 5 ईयर ही रहती है, 5 साल के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बनती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अदर मेंबर कौन होंगे, जो सरपंच है वो होंगे, और वाइस चेयरमैन कौन होगा, उन्हीं सरपंच में से किसी एक को वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा, यानी इलेक्शन के बाद उसे वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी को एक्सटेंसिव विद द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एज सरपंच ऑफ द कंसर्न हल्का पंचायत। और हल्का पंचायत, जिस हल्का पंचायत के वो सरपंच हैं वहाँ से चुन के आए हैं, तो उनके साथ जो है इनका ड्यूरेशन चलता जाएगा। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ चेयरमैन। तो क्या हम चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रिमूवल ऑफ चेयरमैन जो जीत के आते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, उनको रिमूव किया जा सकता है। और उनको रिमूव करने के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो दी गई है। एक जो है ग्रॉस मिसकंडक्ट और निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, जब डिसक्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। जैसे वो पंच की क्वालिफिकेशन जो भी है 21 साल उसकी एज होनी चाहिए, तो जो भी क्राइटेरिया वहाँ पे दिया हुआ है तो वो पूरा का पूरा फुलफिल करना है। अगर उसमें से कोई भी कमी होती है तो तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, अगर अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर मिसकंडक्ट के ऊपर। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर ये जो चीज़ें अगर वो चेयरमैन जो है वो कर रहा है तो क्या करेंगे ये लोग बाकी वाले उसको हटाने के लिए, ये क्या करेंगे, 2/3 मेजोरिटी से क्या करेंगे कि रेजोल्यूशन को पास करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अभी का जो एक्ट 2018 में जो अमेंड हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सरपंच रखे हैं। जितने भी उस ब्लॉक के पार्टिकुलर सरपंच जो हैं, उस ब्लॉक के जो सरपंच वहाँ पे हैं,
वही क्या करेंगे, उन्हीं में से रेजोल्यूशन करेंगे और 2/3 की मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन को पास करेंगे। मान लो कि टोटल वहाँ पे क्या है 10 सरपंच है, तो 2/3 मेजोरिटी कितनी होगी, 10 को 3 से डिवाइड कर लो, मतलब 2/3 मेजोरिटी हो गई, तो इसके लगभग 7 मेंबर जो है वो एक साइड होंगे, तो तभी इनको जो है रेजोल्यूशन वो पास माना जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो पहले का था 2018 से पहले का था, वो यहाँ पे पंच भी थे, पंच और सरपंच जो है दोनों मिल के रेजोल्यूशन को पास करते। उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जितने भी पंच थे वो सारे आते थे। बट जो 2018 में जो एक्ट अमेंड किया गया, यहाँ से पंच को जो है वो हटा दिया गया है। अभी पंच जो है इसके हटाने के लिए, रिमूवल ऑफ चेयरमैन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट 2018 जो अमेंडेड एक्ट है। तो फ्रेंड्स ये तो पूरा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर जो 7th 8th और 9th पार्ट, हम इसका जो है चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। टोटल इसके जो है 14 चैप्टर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।